हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने परम्यूटेशन और परम्यूटेशन विद रिपीटेशन के वीडियोस पे आ, हमने प्रैक्टिकल देखे हैं। आज के वीडियो में हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन हमारा सिलेक्शन होता है। जैसे कि अगर हमें एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से मुझे के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और विदाउट रिपीटेशन। जब रिपीटेशन आएगा तब हम उसके फॉर्मूले देखेंगे। इसमें हम विदाउट रिपीटेशन के फॉर्मूले देखेंगे। हमारा एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल और फिर एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। कॉम्बिनेशन हमारा होता है, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, उसमें से हमें के ऑब्जेक्ट को क्या करना रहता है? सिलेक्ट करना रहता है। तो हम ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन हमारा एन फैक्टोरियल है और फिर हम एन फैक्टोरियल हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 1 to n नंबर्स। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सपोज यू हैव अ ग्रुप ऑफ 8 फ्रेंड, आपके पास 8 फ्रेंड है एंड यू वांट टू चूज अ कमिटी। यू वांट टू चूज अ कमिटी ऑफ 3 फ्रेंड्स। आपको 3 फ्रेंड की कमिटी चूज करनी है, लेकिन आपके पास है कितने फ्रेंड? 8 फ्रेंड है। मतलब 8 फ्रेंड में से आपको 3 फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने हैं टू ऑर्गेनाइज अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। हाउ मेनी हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू चूज द कमिटी? हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन चूज द कमिटी? कितने वे से आप चूज कर सकते हो? तो यहाँ पे एन कितना हो गया आपका? 8। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड जो हमें यहाँ पे दिया है, 8 फ्रेंड आर दियर। और आपको कितने फ्रेंड को चूज करना है? तो यहाँ पे आपको 3 फ्रेंड को चूज करना है। तो के क्या हो गया आपका? 3। ठीक है, तो अब हम अगर एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल आया, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। 8 - 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, जो हमारा यहाँ पे प्रीवियस फॉर्मूला था एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के फैक्टोरियल। वो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा, अप्लाई करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे क्या आएगा? 8 - 3 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो ऊपर 8 7 6 बचेगा और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। तो अब ये आपका हो गया 56 वे। तो यहाँ पे क्या है? देयर आर 56 डिफरेंट वे यू कैन चूज अ 3 फ्रेंड आउट ऑफ 6 फ्रेंड। ठीक है, फॉर अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। तो आपका इस तरह से ये मैथमेटिकल सोल्यूशन है इसका। अच्छा, अब हम इसका मैथ कोड देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कोड, सबसे पहले हमने एन लिया यूजर से। इनपुट द इंटर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। आपके पास कितने हैं एन एटम्स, उसके ऊपर आपको एन देना है। तो के भी आपको यूजर से लिया गया है इनपुट फंक्शन का यूज करके। इनपुट फंक्शन में हमने क्या लिया है? इंटर द नंबर ऑफ एटम्स चूजन। आपको कितने चूज करने? जैसे एन यहाँ हमारे पास, हमारा यहाँ कितना था? 8। तो एन के अंदर हमें इनपुट देंगे 8 और हमारा नंबर ऑफ आइटम कितने फ्रेंड्स बनाने थे? कमिटी, तो 3 की कमिटी बनानी थी, तो एन की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। और फिर हम ये कॉम्बिनेशन कोड का यूज करेंगे जो है एन चूज के। एन चूज के में एन और के की वैल्यू दे देंगे और डिस्प्ले में लिख देंगे कमिटी और नंबर ऑफ कमिटी के अंदर जो भी नंबर यहाँ पे कैलकुलेट होके सेव होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और ये हम एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करने वाले हैं द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, फिर हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। अगर मान लो हमने इनपुट दे दिया टोटल नंबर दे दिया हमने, यहाँ पे हमारे 8 फ्रेंड्स थे तो 8 दे दिया, उसमें से 3 की कमिटी बनाने 3 आपने दे दिया, तो आपको प्रिंट हो जाएगा 56। 56 क्या है? द नंबर ऑफ विद द कॉम्बिनेशन। अब हम इसको एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है। देखो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। ये आपको कोड अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है यूजर से। इंटर करना है कितने आइटम्स हैं आपके पास, उसमें से कितने आइटम चूज करने हैं। सेकेंड, फिर अब हमें ये कॉम्बिनेशन का कोड यूज करेंगे एन चूज के। एन चूज के में आप वैल्यूज दोगे तो ये कैलकुलेट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। जो भी कॉम्बिनेशंस में वैल्यू स्टोर होंगी वो यहाँ पे आएगा और फिर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस वो आपका इसके अंदर एज अ डिस्प्ले होके आ जाएगा। फिर इसके बाद आप स्टोर करोगे
यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। एग्जीक्यूट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो द इंटर द टोटल नंबर ऑफ एटम। यहाँ हमारे पास कितने फ्रेंड थे, तो एन की जगह पे 8 दे दिया, और मुझे कितने फ्रेंड्स की कमिटी बनानी थी, 3, तो मैं यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ एटम टू चूज, तो मुझे यहाँ पे 3 की कमिटी बनानी, 3 दे दिया। अब यहाँ पे हमें ये डिस्प्ले होके आ गया 56, ठीक है। अब 56 हमें प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड था जहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन दिया। पहले में इनपुट फंक्शन दिया 8, दूसरे में दिया हमने 3, और इस कोड से हमने उसको एग्जीक्यूट किया एंड चूज के से, और डिस्प्ले में डिस्प्ले होके आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशंस क्या होता है वो देखा, कॉम्बिनेशन का ये हमारा फॉर्मूला समझा। फॉर्मूला समझने के बाद हमने ये क्वेश्चन किया जिसके अंदर 8 फ्रेंड्स थे, उसमें से हमें 3 की कमिटी बनानी थी, ठीक है। फिर हमने ये इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन देखा जो हमें 56 आया। मैथमेटिकल सोल्यूशन देखने के बाद हमने यहाँ पे स्काईलैब कोड देखा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्काईलैब कोड देखने के बाद हमने आउटपुट देखा। अब ये 2 एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपके लिए रखे हैं, आप ट्राई करो, सेम है। यहाँ पे एन आपका 20 है, 20 डिफरेंट पिज्जा, और 5 आपका 5 स्टूडेंट्स है, तो आपको सिलेक्ट करना है 20C5। आप एन की जगह पे 20 दे दीजिए और 5 आर के की जगह 5 दे दीजिए, आपको आ जाएंगे हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सेम आप सेकेंड एग्जाम्पल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन के साथ बात करेंगे। ओके, थैंक यू। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी।